बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरब ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। तो कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें नाज़रीन इस वक्त यूट्यूब पर चल रही हैं। काफ़ी सारे मामलात हैं जो डिफरेंट लोगों की तरफ से डिस्कस किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, कल जो घर सितारा वालों ने दिखाया है, मतलब जो अम्मा के लिए घर ढूंढते फिर रहे थे और जो घर इन्होंने दिखाया है, तो यकीन करें कि मुझे वो घर बड़ा पसंद आया। पूरे मतलब व्लॉग के आखिर तक जब तक ये उस घर को दिखा रहे थे ना, तो मेरा दिल था कि यार बस मैं अभी साजिद को कॉल करता हूँ और साजिद से इस घर के बारे में इंफॉर्मेशन लेता हूँ, भाई ये कितने का मिलना है और क्या मामला है, क्या सिचुएशन, क्या सूरत हाल है। तो मैं सारी डिटेल्स साजिद से लेता हूँ और मैं अपनी ज़मीन फूंक देता हूँ, बेच देता हूँ और घर ले लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, जब जो है वो व्लॉग के आखिर में इन लोगों ने कॉल करके रेट का पता किया और 2.5 करोड़ रुपये, 2.5 करोड़ 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 करोड़, भाई हम लोगों को करोड़ बोलना भी नहीं आता। ठीक है। तो जब ये 2.5 करोड़ की बात सुनी तो मेरा इरादा फ़ौरन से पहले चेंज हो गया कि भाई मेरे पूरे ख़ानदान की ज़मीन बेच के भी नहीं आना। ठीक है। तो भाई फिर मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया, मैंने फिर अपना इरादा कैंसिल कर दिया। बट स्टिल घर वाकई बहुत खूबसूरत था, बहुत बेहतरीन डिज़ाइन बना हुआ था और बड़ा बड़ा ज़बरदस्त घर का नक्शा बनाया गया था और बड़े बेहतरीन अंदाज में घर को डिज़ाइन किया गया था। मैं जब अपना घर बनाऊंगा तो मैं इसी तरह का नक्शा चूज़ करूंगा, मैं ये वीडियो संभाल के रखूंगा और इसी तरह का नक्शा चूज़ करूंगा। और मैं देखें वो वहाँ पर अगर ये 2.5 करोड़ में तैयार हुआ है तो वो बहरिया में है। ठीक है। मतलब जो मटेरियल यूज़ हुआ वो ज़ाहिर उस तरह का हुआ, फिर जो वो ज़मीन का रेट वहाँ पर बेताशा है, वहाँ प्रॉफिट रेशियो भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इस तरह का घर गाँव में बनवाता हूँ तो दो चीज़ें होंगी। एक तो ज़मीन की रेट कम पड़ेंगे, ज़मीन कम रेट में मिल जाएगी। वैसे मेरे पास तो अपनी जगह भी है। ठीक है। गांव में मतलब घर बनाने के लिए अब्बू की तरफ से विरासत में अपनी जगह भी है। ठीक है। तो एक तो वो टेंशन नहीं होगी, ऊपर से जो मटेरियल यूज़ होना है तो वो मतलब इस तरह का घर मैक्सिमम जो है वो 50 लाख में इस तरह का घर तैयार हो जाना है, 50-60 लाख 70 लाख में इस तरह का घर तैयार हो जाना है गाँव में। और गांव में जब इस तरह का घर बनेगा तो वो फिर बल्ले बल्ले होनी कि वाह यार क्या घर बनाया है। ठीक है। मतलब बहरिया में तो फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, मतलब इस तरह के बेशुमार घर होंगे वहाँ पर तो। लेकिन जब किसी विलेज में इस तरह का घर बनना है, इस लेवल का घर बनना है, तो फिर वो पूरे गाँव वालों के लिए होना यार क्या घर बना दिया, क्या ही घर बना दिया 5 मरले में। ठीक है। तो खैर ये तो सारी मजाक की बातें थी। तो बात यह है कि भाई घर वाकई बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ था, बहुत बेहतरीन घर था, मुझे बहुत पसंद आया। तो जिसका भी है अल्लाह उसके नसीब में करे भाई, और जिसके पास भी जाना है अल्लाह उसको खुश रखे। तो खैर ये इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर चलनी, खैर इस तरफ बाद में आता हूँ मैं। ये जो इस हवाले से जो बातें चल रही हैं या जो सितारा के जो थाट्स हैं, जो जहन है, ये इस तरफ बाद में आते हैं, बाद में बात करते हैं। लेकिन पहले जो चीज़ मैंने डिस्कस करी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी ज़बरदस्त है। कल मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने सलमा ने जो आर्टिकल अभी रिलीज़ किया है, जो जारी किया है अभी, जो उसने अपना एक ड्रेस लॉन्च किया है, उस वाले से मैंने बात की थी। अच्छा, वो वीडियो बनाने के बाद फिर मुझे ख्याल आया कि यार मैं एक दफ़ा देखूं तो सही। मैंने हेटर्स का मतलब थंबनेल तो मैंने लगे देखे हैं। तो अच्छा, कल जो मैंने बातें की थी ना, यकीन कीजिए मैंने वीडियो नहीं देखी थी, मुझे पूरा यकीन था कि भाई उन्होंने ऐसी बातें की होंगी। तो आज फिर सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए मैं यार एक दफ़ा देखूँ तो सही कि भाई इन्होंने वाकई जब ये मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरे हैं या नहीं उतरे। या हो सकता है कि यार शायद किसी को, मतलब मैंने तो देखा नहीं है ना, तो शायद किसी को हया आई हो, शायद किसी को थोड़ा सा गैरत ने झंझोड़ा हो, किसी को शायद थोड़ी सी शर्म आई हो। तो एक दफ़ा मैं जाके देखूँ तो सही। तो यकीन करें मैंने वीडियोज़ देखी, मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरे हैं सारे के सारे। अल्हम्दुलिल्लाह रज के बगैरत हैं माशाल्लाह से। देख, कोई एक भी गैरत वाला मुझे नहीं टकरा कि जिसने जो है वो थोड़ा सा भी उसको क्रिटिसाइज़ किया हो, थोड़ा सा भी उसको समझाया हो कि बीबी ये तुमने जो है वो आर्टिकल नहीं, तुमने ड्रेस नहीं लॉन्च किया, ये तुमने नंगा ड्रेस लॉन्च किया है। ठीक है। तो ये तुमने एक तरह से जो है वो वो क्या कहते हैं ना कि वो ट्रांसपेरेंट लिबास तुमने ये लॉन्च कर दिया है। किसी एक ने भी नहीं बोला। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये मैं जब एक खातून की वीडियो देख रहा था, कहती थी कल नैना ने अपने चैनल पर स्टोरी भी लगाई थी जहाँ पर नाना ने सलमा के ब्रांड के कपड़ों का प्रमोशन कर रही थी। मतलब वो नाना सलमा के ब्रांड के कपड़ों का प्रमोशन कर रही थी, मतलब दिखा रही थी
मतलब दिखा रही थी, हाँ दिखा ही रही थी जी बिल्कुल, लेकिन वो कपड़े नहीं दिखा रही थी। तो मतलब दिखा रही थी और मॉडलिंग कर रही थी, तो अच्छे थे, गर्मी के हिसाब से सिंपल से ड्रेस थे, अच्छे थे, गर्मी के लिहाज से सिंपल से ड्रेस थे। मोहतरमा बात यह है कि अगर गर्मी तंग करती है और गर्मी की वजह से इस तरह का लिबास पहनना है, ड्रेस पहनना है, तो उससे बेहतर है कि पहनो ही ना, ठीक है, क्योंकि ये पहना ना पहना एक जैसा ही है, ठीक है। मैंने कल आपको तस्वीर भी दिखाई थी, अपनी वीडियो में भी दिखाया था मैंने उस तस्वीर को, अपने थंबनेल पर भी मैंने वो तस्वीर लगाई थी। तो ये वाला ड्रेस पहनना या ना पहनना एक बराबर ही है, एक जैसा ही है, ठीक है। यू नो व्हाट, ड्रेस का ना पहनना वो ज़्यादा फिर सेफ़ है। उसकी वजह यह है कि हुस्न जो होता है वो छुपा हुआ अच्छा लगता है, ठीक है। अगर वो आधा छुपा हुआ है आधा ढका हुआ है तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, और अगर वो सारा ही नंगा है ना तो वो एक्सपोज हो जाता है, वो फिर अट्रैक्टिव नहीं रहता। तो बात यह है कि बीबी फिर ना ही पहनो, इससे बेहतर है। इस तरह का जो आपको गर्मियों के लिहाज से आपको लगता है ना कि ये लिबास गर्मियों के लिहाज से बहुत बेहतरीन है, तो बीबी आप फिर ना ही पहना करो। अगर आपको गर्मियों में इस तरह के लिबास अच्छे लगते हैं, और फिर पता कैसे अच्छे लगते हैं, क्यों, किस तरह अच्छे लगते हैं, कहती हैं जी मुझे वो ठीक लगे गर्मी के हिसाब से, नॉर्मल कैजुअल वेयर के लिए, नॉर्मल कैजुअल वेयर के लिए, घर में भी आप डेली रूटीन में, घर में भी आप डेली रूटीन में, और थोड़ा बाहर अंदर जाने के लिए भी वो बिल्कुल परफेक्ट थे। वाह, अब ज़रा अल्फाज पर गौर कीजिएगा, घर में डेली रूटीन में भी पहनने के लिए और बाहर अंदर जाने के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट लिबास था, वो बिल्कुल परफेक्ट ड्रेस था। अब यही औरतें हैं जो सितारा के ऊपर कुत्ते की तरह भौंकती हैं, सारा सारा दिन भौंकती हैं कि लो जी ये घर के अंदर दुपट्टा नहीं लेती, वो घर में नौकर घूम रहा होता है, फलाना है ढमकाना है, जवान औलाद है, वो जवान नौकर है, ये नाइटी पहनकर घूमती है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रही होती है, ठीक है। अब इनको ये वाला लिबास घर में पहनने के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। घर में कोई बाप होगा, भाई होगा, दादा होगा, बाप सोन, ठीक है, या किसी के घर पे कोई नौकर होगा, कोई नामहरम, तो कोई भी, ठीक है, तो ये वाला लिबास इनके लिए ओके है घर में डेली रूटीन में पहनने के लिए, कि जो ब्रा का कलर तक दिखा रहा होता है, साइज हर चीज़ दिखा रहा होता है, तो इनके लिए ओके है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। और आपने बाहर भी जाना है ना, जैसे वो ये लड़कियां, ये नाना और उसके साथ की वो फ्रेंड, जैसे वो बाहर रक्शे पर घूम रही थी, तो बिल्कुल परफेक्ट है। आप बाहर, घर से बाहर भी, चूँकि गर्मियाँ हैं ना, तो गर्मियों में इनके लिहाज से, इनके थॉट के हिसाब से ये लिबास पहनकर, ये ड्रेस पहनकर बाहर अंदर जाना भी बिल्कुल परफेक्ट है। ये इनकी थॉट्स हैं, ये इनकी ये इनका मेंटालिटी का लेवल है, ठीक है। मतलब ये इस तरह की सोच की मालिकाना, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आई डैम केयर। उसकी वजह यह है कि भाई मेरे ख्याल से, जो मेरी ज़ाती राय है, लिबास हर किसी की ज़ाती चॉइस है, कौन क्या पहनता है वो उसका ज़ाती सोच है, वो उसकी ज़ाती पसंद नापसंद पर मुनहसर है। अगर वो इस तरह का लिबास पहनता है तो उसने अपने अल्लाह को खुद जवाब देना है। अगर वो पर्दा करता है या करती है तो उसने अपने अल्लाह को खुद जवाब देना है। दो चीज़ें हैं जिनको लेकर मेरी राय, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ यार, इबादत और पहनावा, ये हर किसी का ज़ाती फेल है, और जो पहनता है, जो करता है, वो अल्लाह को जवाब दे है। आई एम नो वन टू क्रिटिसाइज एनी वन, ठीक है, मैं कोई राइट नहीं रखता, कोई इख्तियार नहीं रखता कि मैं किसी के लिबास के पहनने पर मैं किसी को क्रिटिसाइज़ करूं, ठीक है। अब इन लोगों को कल से मैं क्यों धो रहा हूं, इन लोगों की मैं कल से क्यों धुलाई कर रहा हूं, क्योंकि ये औरतें कुत्ते की तरह सितारा के ऊपर भौंकती हैं, इन्हीं चीज़ों की वजह से। कलो जी वो दुपट्टा नहीं लेती, अब ये नाना ने कल लिया हुआ था दुपट्टा, इसकी दोस्त ने कल लिया हुआ था दुपट्टा, गले में नहीं था, और ये इसका ठीक ठाक खुला गला नहीं था, ये जो इसने शर्ट पहनी हुई थी, और गला तो होना ना होना एक जैसा ही था, क्योंकि वो तो जैसे ही मेरे यहाँ से नज़र आ रहा है ना, अब मैंने ये बॉस की पहनी हुई है, ये बारीक सा है, तो ये नज़र आ रहा है। अब बात यह है कि मैं मर्द हूँ, ठीक है, तो मेरा अब यहाँ से इस तरह से नज़र आना बेपर्दगी वाला सीन नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई औरत बैठी होती और ये सब नज़र आ रहा होता तो ये खुल्लम खुला ठीक ठाक बेपर्दगी होती, ठीक है। तो क्योंकि मेरी सतर ये नहीं है, औरत की ये सतर है। तो क्या इन्होंने कल वो पहना हुआ था, दुपट्टा लिया हुआ था? नहीं लिया हुआ था ना। और इन औरतों के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट था। जब ये आपके लिए, अगर ये परफेक्ट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपके लिए परफेक्ट है, अगर ये आपके लिए परफेक्ट है, तो फिर सितारा के ऊपर क्यों चारे खोर उठा के
चारों टांगें उठा के उसके क्यों गिच्ची फिट हो जाती हो कि लो जी उसने ये पहना, उसने वो पहना, उसने फलाना पहना, उसने डमकाना पहना, उसने दुपट्टा नहीं लिया, उसने वो नाइटी पहन ली, उसने अच्छे ये कपड़े नहीं पहने, उसने वो कपड़े नहीं पहने। अगर आप लोगों के लिए ये परफेक्ट है, हाँ, तो उसका अच्छा लिबास जो कि इससे क्यों 1000 गुना बेहतर होता है उसका लिबास, उसका अच्छा लिबास पहनना भी तुम लोगों के लिए परफेक्ट क्यों नहीं होता? क्या ये खुलम खुला मुनाफकत नहीं है? क्या ये खुलम खुला बेगैरती नहीं है? हाँ, क्या ये खुलम खुला हसद नहीं है जो तुम लोग उस पर निकालते हो? दूसरी बात यह है कि देखिए, अब ये जो इस तरह से सराह रहे हैं उसके काम को भी, उसके अंदाज को भी, उसके लिबास को भी, और उसके इस घटिया अमल को भी, ये लोग उसको डिफेंड भी कर रहे हैं, उसको सराह भी रहे हैं। तो इससे ये वाज़ेह होता है कि भाई ये दिली तौर पर उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। खुल्लम खुला उसकी सपोर्ट में आने की हिम्मत कभी भी नहीं करते। उसकी हर दफ़ा कहते हैं कि लो जी हम तो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं ये वो फलांटिन, तो खुल्लम खुला उसके सपोर्ट में खुलकर नहीं है बोलते। उसकी वजह यह है कि क्यों? क्योंकि वो उनको जुतियाँ मारती है भगो भगो के, 2 टके का नहीं रखती वो इनको, ठीक है। जब कभी ज़रूरत होती है वो कभी भी इनके साथ नहीं खड़ी होती, वो हमेशा दुम दबाकर भाग जाती है। तो इस वजह से ये खुल्लम खुला उसकी सपोर्ट में नहीं बोल सकते, लेकिन हकीकतन अंदर से ये सारे के सारे उसके सपोर्ट में ही है। मुनाफिकीन है ना, तो ये सारे उसके सपोर्ट में ही है। तो भी बात है ऐसी, बड़ा सिंपल सा, बड़ा सादा सा मुतालबा है मेरा कोई ऐसा अजीब व गरीब मुतालबा नहीं है। जब सितारा ने ब्रांड लॉन्च किया था, अब सितारा ने जो आर्टिकल्स शुरू में लॉन्च किए थे अब उसने जो आर्टिकल लॉन्च किया वो उसकी जो सपोर्टर ख़वातीन थी, या चलो सपोर्टर ना बोलें, साइड की, उसकी साइड की जो रिएक्शनिस्ट ख़वातीन थी, उन ख़वातीन ने वो ड्रेस मंगवाए, उससे बल्क में मंगवाए, एक एक नहीं मंगवाया, बल्क में मंगवाए। बेशक वो मरियम फ़ाहद सिस्टर हैं, बेशक वो वर्दा सिस्टर हैं, नौशीन सिस्टर हैं, इवन मैंने भी मेरी बीवी के लिए मंगवाया, ठीक है। तो हम सब ने उससे वो ड्रेस बाय किए। तो उन सब ख़वातीन ने वो ड्रेस पहनकर रिएक्शन भी बनाए, उन्होंने वो पहनकर लोगों को दिखाए भी। इवन मरियम फ़ाहद सिस्टर ने कुर्सी के ऊपर खड़े होकर वो ड्रेस दिखाया, उस पर उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया है लोगों ने, ठीक है। लेकिन चलो उसने वो हम सब ने पहनकर दिखाई, ठीक है। अब मैंने नहीं, मतलब इन सब ने। अच्छा, अब चूँकि वो ड्रेस अच्छा था तो इनमें से किसी को भी वो पहनकर कैमरे के सामने आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो सतर ढांप रहा था, वो जिस्म, वो तन को ढांप रहा था, वो तन को नंगा नहीं कर रहा था, ठीक है। ऐसा है ना, वो बेहयाई नहीं फैला रहा था, वो ड्रेस वो पहनने के काबिल था, वो पहनकर दिखाने के काबिल था। सब ने दिखाया, सब ने अप्रिशिएट भी किया। अब अगर आप लोगों के लिए ये वाला ड्रेस जो बड़ी बाजी ने लॉन्च किया, ये बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट है ना। अगर ये तुम लोगों के लिए परफेक्ट है तो फिर कल भी मैंने ये बात की थी, तो फिर पहनिए ये वाला ड्रेस, मंगवाइए उससे, चलो उसकी सेल भी हो जाएगी, उसको सपोर्ट भी हो जाएगी ना। मंगवाइए उससे ड्रेस, पहनिए ये वाले ड्रेस, पहनकर लगाइए कम्युनिटीज़, अपनी अपनी तस्वीरें पहनकर दिखाएं कि लो जी हमने, हाँ ठीक है भाई फेस नहीं आते, फेस ना दिखाओ, ड्रेस ही दिखाना है ना। यहाँ से नीचे होगा ड्रेस, नीचे दिखा दो कि हाँ जी ये ड्रेस हमने मंगवाया और ये हमने पहना है। ये सारी की सारी जो उसको बड़ा उसके खैर ख्वाह हैं और बड़ा उसको उसके ये ड्रेस को भी सारा परफेक्ट बोल रही हैं, तो मंगवाइए उससे ड्रेस, मंगवाइए, उसकी सपोर्ट करो, उसकी कोई सेल भी करवाएं और जो है वो तस्वीरें बनाकर लगाएं और उसकी जो है वो उसी के भेजी हुई इस ड्रेस में वीडियोस भी बनाएं, चलो उसकी प्रमोशन भी हो जाएगी, वीडियोस भी बनाएं। क्योंकि हम लोगों ने तो किया था, हम लोगों के लिहाज से वो ठीक था, हम लोगों को वो बड़ा जो है वो जो लिबास था, वो जो ड्रेस था, हम लोगों को बड़ा पसंद आया। हम लोग उस ड्रेस को इस काबिल समझते थे कि वो हमने उसको पहन के दिखाया और अमलन हमने पहन कर दिखाया। अब आप लोगों की बारी है, अब उसने ये लॉन्च किया है तो सारे मंगवाओ, उसको पहन कर दिखाओ। क्योंकि आप लोगों के, आप तो कह रहे हैं ना कि परफेक्ट है, तो अगर ये आप लोगों के लिहाज से, आप लोगों के हिसाब से परफेक्ट है तो ऑर्डर कीजिए मंगवाइए, पहन कर दिखाइए। हम लोगों को भी पता लगे ना कि सिर्फ बातें हैं या अमल भी है। बातें तो बड़ी करते हो ना तुम लोग, तो देखें कि बातें हैं या अमल भी है, भी बातों में ही परफेक्ट है या पहनने में भी वो परफेक्ट है। अब हमें कैसे पता चलेगा जब तक तुम लोग पहन कर नहीं दिखाओगे भाई। अगर तो चलो तुम लोग पहन कर दिखाते हो, कम्युनिटी से लगाते हो, वीडियोस बनाते हो, अपनी जो है वो शेयर करते हो, शॉर्ट्स में वो सारी वीडियोस शेयर करते हो, तो चलो मैं भी मेरी बहनों को कहूँगा भाई चलो भी अब ये इन सब के लिए परफेक्ट है तो आप लोग भी बाय कर लें ठीक है। तो मैं भी फिर अपनी ऑडियंस को बोलूँगा, ठीक है, फिर मैं भी कि चलो 2-4 सूट मंगवा लूँगा, मैं भी मंगवा कर यहाँ पर चलो किसी को दे दूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं तो इस सूट को इस काबिल नहीं समझता कि ये पहनने के काबिल है। चलो वो तुम लोग समझते हो तो पहन कर दिखा दो, ये चैलेंज है मेरा, पहन कर दिखाओ। हाँ परफेक्ट तो है तुम लोगों के लिए।
कहते मुझे वो ठीक लगे गर्मी के हिसाब से, नॉर्मल कैजुअल वेयर के लिए, घर में भी आप डेली रूटीन में और थोड़ा बाहर अंदर जाने के लिए भी वो बिल्कुल परफेक्ट थे, अच्छे थे, कुछ ऐसे हैवी नहीं थे। क्योंकि सलमा ने जो सबसे पहले वाला ड्रेस दिखाया वो बहुत हैवी में आ जाता है, वो इस वजह से तुम लोगों के पसंद नहीं आ रहा कि वो हैवी में आ रही, क्योंकि वो ढाँप असल में वो ढाँप वो भी नहीं रहा था, बस एक वो उसमें से आर पार नज़र नहीं आता था, ट्रांसपेरेंट नहीं था। बाकी तो वो भी जो है वो दे ठोक के टाइट था भाई, वो भी छुपा नहीं रहा था, वो भी दिखा ही रहा था, ठीक है। तो लेकिन चलो इन लोगों को इस वजह से पसंद नहीं आया क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं था, ठीक है। तो खैर तो गर्मियों के हिसाब से वो हमें इतना पसंद नहीं आया था, तो हमने क्लियर आके बोला कि हमें वो चीज़ उस तरह से पसंद नहीं आई गर्मियों के हिसाब से। बट ये गर्मियों के हिसाब से ये इन्होंने एक जुमले में को 50 बार बोला गर्मियों के हिसाब से। भाई तुम लोग गर्मियों में कपड़े नहीं पहनते हो, कि गर्मियों में तुम लोग इस तरह नंगे घूमते हो जिस तरह से वो उसने नंगा किया है, तो कि सब गर्मियों के हिसाब से, गर्मियों के हिसाब से परफेक्ट, गर्मियों के हिसाब से वो नहीं ठीक, गर्मियों के हिसाब से ये नहीं ठीक, गर्मियों के हिसाब से सब गर्मियों के हिसाब से। तो उसने जो है वो जो बट अब जो उसने आर्टिकल शो कराया मुझे तो वो अच्छा लगा गर्मियों के हिसाब से। ये पता कितनी दफ़ा बोला उसने गर्मियों के हिसाब से, गर्मियों के हिसाब से, गर्मियों के हिसाब से, गर्मियों के हिसाब से, 5 दफ़ा तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट में उसने बोला गर्मियों के हिसाब से। तो भाई गर्मियों के हिसाब से आप पहनकर फिर इसको गर्मियों के हिसाब से दिखाइएगा, ठीक है। फिर अगर वो गर्मियों के हिसाब से अच्छा लगा और अगर वो गर्मियों के हिसाब से एंगेजिंग भी हुआ तो फिर हम उसे गर्मियों के हिसाब से बाय करेंगे और फिर मैं उसे गर्मियों के हिसाब से बाय करके मैं बांटूंगा और मैं फिर उसे गर्मियों के हिसाब से बांट कर वीडियो बनाऊंगा और गर्मियों के हिसाब से आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप ज़रूर गर्मियों के हिसाब से इसको बाय कीजिएगा और दिखाइएगा हम लोगों को। खैर ये हालात हैं जी, मुझे बड़ी हंसी आई यार गर्मियों के हिसाब से। तो खैर सितारा ने जो अपनी वालदा मोहतरमा को ये घर लेकर देने का जो इंदिया दिया है, जो उन्होंने बात की है घर लेकर देने के हवाले से, उससे काफ़ी जो है वो हवा बना हुआ है कि लो जी इसने ये जो बात की है असल में ये कॉपी किया है इसने कंटेंट, ये सौरभ जोशी का उसने कंटेंट चुराया है। जो कि पहले सौरभ जोशी ने ये बात की थी कि मैं अपने वालिदैन को घर लेकर दे रहा हूँ, तो फिर उसके बाद सितारा ने भी बोल दिया कि लो जी मैं भी अपनी माँ को घर लेकर दे रही हूँ। और इससे हटकर भी किसी और लेडी का भी नाम ले रहे थे ये लोग कि वो ब्लॉगर है, वो भी अपने वालिदैन को घर लेकर दे रही है। शायद जो है वो ये जो सिस्ट्रोलॉजी वाले शायद उनकी बात कर रहे थे ये लोग कि वो भी उन्होंने भी अपने वालिदैन को घर लेकर दिया, तो इन्होंने उसका सितारा ने उनका कंटेंट चुराया है। चलो फिर क्या हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है भैया, अच्छाई ही चोरी की है ना। बात यह है कि अगर वो सौरभ जोशी को देखकर या किसी भी XYZ को देखकर अगर वो अपनी माँ के लिए कोई अच्छा कर रही है तो इसमें बुरा क्या है, अच्छा ही तो है भाई। वो देखिए वालिदैन हमारे लिए क्या क्या नहीं करते। मेरी माँ अक्सर जो है वो मुझे कहा करती हैं, अल्लाह ताला उनको दराज उम्र दे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। अक्सर मेरी वालदा मोहतरमा मुझे कहा करती हैं कि बेटा तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन तुम उस एक रात का हिसाब नहीं मुझे दे सकते कि जब जो मैं खुद गीले पर सोकर मैंने तुम्हें सूखे पे सुलाया था। सारी माएँ ऐसे करती हैं कि बच्चा जो है वो रात को सूसू कर देता है तो वो तो उठ के बार बार वहाँ दाड़े मारता है, तो फिर माँ क्या करती है कि उसे सूखे पर सुला देती है, उसकी कच्ची पजामी चेंज करके उसे सूखे पे सुला देती है। खुद उसके जो उसने बच्चे ने गीला किया तो खुद वहाँ पर सो जाती है और वो बड़ा अज़ीज़नाक होता है उस गीले पर सोना। मैं भी कई दफ़ा जब फारस के गीले पे सोया हूँ ठीक, तो बड़ा अज़ीज़नाक होता है भाई, ख़ासतौर पर सर्दियों में। तो जब मतलब आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता कि उसने वो हर चीज़ का तहस नहस कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, तो क्या करे। आधी रात को वैसे जो है वो बिस्तर से बाहर निकलने में मौत नज़र आ रही, कहता है अच्छा यार इधर ही सोए रहो थोड़ी देर में उसने खुद गर्म हो जाना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वो बड़ा अज़ीज़नाक होता है। तो अक्सर मेरी अम्मी कहा करती हैं कि बेटा तुम वो नहीं हिसाब दे सकते। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो ये अच्छाई है भाई, है तो अच्छाई ही ना, अगर वो ये अच्छाई किसी को देख कर पकड़ रही है और कर रही है तो इसमें तो कोई बुरा नहीं है, अच्छा ही तो है। तो कहते हैं अच्छाई कहीं से भी मिलनी चाहिए, ले लेनी चाहिए। अच्छाई का कोई मज़हब नहीं होता, अच्छाई की कोई कौम नहीं होती, कोई नस्ल नहीं होती। अच्छाई आपको कहीं से भी मिले ले लो, और बुराई आपको बेशक अपनों से भी मिले ना लो, दफ़ा कर दो, धुतकार दो उसको, बुराई नहीं लेनी। बेशक सगे भाई से भी मिले ना, उसको अडॉप्ट नहीं करो। अच्छाई आपको किसी दुश्मन से मिल जाए ले लो। तो ना तो सौरभ जोशी दुश्मन है और ना ही वो
जिन लेडीज़ का आप लोग जिक्र कर रहे हो ना, वो दुश्मन है। अगर उनको देख कर, किसी की देखा देखी ही सही, अगर वो अपनी माँ को घर लेकर दे रही है तो मैं तो उसको अप्रिशिएट ही करूँगा कि चलो अच्छा काम ही कर रही है ना, किसी से अच्छा ही उसने अडॉप्ट किया है। तो यहाँ पर तो ऐसे भी बेहिस लोग हैं जिन्होंने माँ को घर से निकाल दिया। माँ साथ रहती थी, घर से निकाल दिया। माँ साथ रहती थी, घर में रहने का उससे रेंट लेते थे। माँ साथ रहती थी, उससे सारा दिन जो है वो गधे की तरह उस बेचारे से जो है वो लोगों के घरों में काम करवाते थे और उसे अपना खर्च चलाते थे। माँ का इकामा तक नहीं भरते थे, माँ को दवाई मेडिसिन तक नहीं लेकर देते थे माँ को, और ऊपर से माँ को सोशल मीडिया पर जलील खुद भी करते थे, अपने सपोर्टर से भी करवाते। यहाँ तो इस तरह के बेहिस लोग भी हैं, इस दुनिया में हैं। बस आजकल वो नंगे कपड़े बेच रहे हैं तो हैं ऐसी दुनिया में, तो ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर। तो भाई उनके कंपैरिजन में तो ये 1000 दर्जे बेहतर है ना। माँ को माशाल्लाह से साथ भी रखा हुआ है, माँ की खिदमत भी करती है, माँ के साथ एक दोस्ताना इन्वायरमेंट। मैं देखता हूँ भाई यहाँ पर लड़कियाँ जो है वो माँ को लंबे हाथ ले रही होती हैं, लंबे हाथ ले रही होती हैं। अब बड़ी बाजी आपके सामने मिसाल है, माँ को लंबे हाथ लेती थी, माँ के साथ सीधे मुँह बात तक नहीं करती थी। यहाँ पर तो माँ के साथ दोस्तों वाला माहौल रखा होता है, जैसे दो सहेलियाँ नहीं होती हैं आपस में। माँ गेमें खेली जा रही हैं, माँ के साथ रंग बिरंगे खाने बन रहे हैं, माँ के साथ ट्रिप चल रहे हैं, माँ के साथ जो है वो घर शर लेने का, बाहर अंदर आना जाना, ये वो सारी चीज़ें, तो माँ के साथ प्रैंक चल रहे हैं। तो यहाँ पर तो दोस्तों वाला माहौल बना हुआ है माँ के साथ। माँ के लिए घर भी लिया जा रहा है, माँ के कहने पर चीज़ें की जा रही हैं। तो इससे ज़्यादा कोई सम्मान क्या ही देगा माँ को, इससे ज़्यादा सम्मान मतलब इससे ज़्यादा क्या ही कोई रिस्पेक्ट देगा अपनी माँ को जिस तरह से ये दे रही है। तो अच्छाई तो कर रही है, अच्छाई कहीं से भी मिली उसने ले ली, तो इसमें क्या बुरा है। बाकी रही बात जी कंटेंट चोरी किया है, कंटेंट कॉपी किया, तो भाई यहाँ पे सारे चोर हैं बीबी, भाई सारे चोर हैं, मैं भी चोर हूँ। मैं कोई खुद से बातें नहीं बना के लेके आ रहा है, मतलब मैं खुद से कोई नहीं ये टॉपिक ही सारा कुछ चूज़ कर लिया। मैं भी सितारा के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कंटेंट तो उसी का हो गया ना। भाई तुम लोग भी तो वही गंद कर रही हो, बस सिर्फ ये है कि मैं अच्छे अल्फाज में बात कर रहा हूँ, मैं अच्छी बात कर रहा हूँ, तुम लोग गंद बक रही हो, गंदे अल्फाज में बात कर रही हो। बात तो सिर्फ इतनी ही है। भाई कंटेंट अगर कोई कहीं से लेके आ रहा है या किसी से कंटेंट किसी ने अडॉप्ट किया, तो कम से कम उसमें इतने गट्स तो होने चाहिए ना कि वो उसको अच्छे में यूज़ करे, ना कि गंद मार दे। भाई चीज़ तो एक ही है ना। फ़र्ज़ किया ये मोबाइल है जिस पर मैं शूट कर रहा हूँ, ये मोबाइल है, ये एक ही चीज़ है, मेरे पास भी है और भी बहुत सारे लोगों के पास है। अब मैं इस पर अच्छे काम करूँ, अगर किसी के पास है तो वो इस मोबाइल को कुछ चोरियाँ डिगेटियाँ करने के लिए या फिर हैकिंग करने के लिए, 2 नंबरियाँ करने के लिए अगर वो इस्तेमाल करता है, तो चीज़ तो एक ही है। उसका इस्तेमाल बदल देता है उसके नताइज को, उसके अच्छाई या बुराई में बदल देता है उसका इस्तेमाल। तो बात यह है कि कंटेंट तो एक ही है ना। अगर वो उसको अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर रही है तो मेरी नज़र में तो कोई बुराई नहीं, वो अच्छा कर रही है। और वही कंटेंट आप लोग बुराई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोग गंदे हो गए। बात तो इतनी सी है। इस्तेमाल डिसाइड करता है कि जैसे अमलों का दारोमदार नीयतों पर है कि अमल तो कोई भी है, लेकिन उसकी नीयत अगर बुरी है, उसको बुरी नीयत से किया जा रहा है, तो डेफिनेटली वो गंदा है ना, बुरा है। तो बस इतना सा फ़र्क है। मैं तो नहीं कहूँगा कि उसने बुरा किया सौरभ जोशी से, अगर बेशक किया भी है सौरभ से कॉपी या किसी से भी कॉपी किया, तो बुरा तो नहीं किया, अच्छा ही किया, अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या सौरभ जोशी ने भी यहाँ पर आकर ये रोला डाला था कि मेरे पास पैसे कम पड़ गए हैं, सो तुम मतलब 50 तुम डालो, 50 मैं करता हूँ, और कहाँ से करूँगी मैं, किससे करवा लूँगी, जमा करवा लूँगी, अम्मी की आंखों में चमक दमक देखना चाहता हूँ, और ऐसे फिर पैसे इकट्ठे करके मैं अम्मी के लिए घर ले लूँगा। भाई अब सारी दुनिया के मुआशी हालात एक जैसे तो नहीं ना होते। हाँ, वो घर जो ये 50-50 करके आपस में पैसे अरेंज करके बाय करने का सोच रहे थे, वही घर मैं अपनी ज़मीन बेचकर बाय करने का सोच रहा था। कहा कितना फ़र्क पड़ गया। हाँ, उनके पास 50-50 है, मेरे पास 50 भी नहीं है, 50 क्या मेरे पास 5 भी नहीं। तो भाई इनके जो हालात हैं उस सौरभ जोशी के ना होंगे, उसके पास होगा ठीक ठाक पैसा भाई, तो उसने ले लिया, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। जब वो ले देगा उसके पास होगा पैसा होगा, इनके पास अभी नहीं है, तो इसमें तो कोई बात नहीं है कि वो कह रहे हैं कि 50-50 करके ले लेंगे तो ये गलत साबित हो गई या कोई मतलब कोई गिल्टी हो गई, क्या हो गया भाई। अरेंज करने का बोल रहे हैं ना, किसी से कोई भीख मांगने का तो नहीं ना बोल रहे, कोई चोरी डिकेटी करने का तो नहीं ना बोल रहे, अरेंज करने का बोले कि 50 मैं करती हूँ। वो तो आपस में खैर कर भी बहुत सी मजाक रहे थे कि 50 मैं करती हूँ, 50 साजल करेगा, 50 बाबर करेगा। वो कहते चलो 50 लाख की नहीं 50,000 की बात कर लो, तो वो कर भी आपस में मजाक रहे थे।
तो हर किसी की भाई अपनी अपनी हालात सिचुएशन होती है, फाइनेंशियल सिचुएशन हर किसी की अपनी होती है। अब इनका इसका 1 मिलियन है, उसका कुछ 40 मिलियन है, भाई फ़र्क नहीं है। हाँ भाई, इसके 100 के आते हैं, उसके 4 मिलियन आते हैं, फ़र्क नहीं है। हाँ भाई, यहाँ जहाँ ये महीने का कोई 20-30 लाख कमाती होगी, वो 4 करोड़ कमाता होगा, फ़र्क नहीं है। तो भाई किससे कंपैरिजन कर रहे हो तुम लोग? चलो जी, उसने कोई बात नहीं की, उसने ले दिया, ये बातें कर रही, तो भाई करेगी, जिसके जैसे हालात हैं वो वैसे करेगी। और इसने अभी रिसेंटली जब वो 100 तरह के लाले पापे करके तो अपना घर लिया है, फिर अभी गाड़ी भी ले ली है, ठीक है। खर्चा करने की तो ये भी माशाल्लाह से हाथ नहीं रोकते, क्योंकि शाख खर्च औरत है तो चीज़ें बनाने में सही जगह लगाती है, खैर, लेकिन शाख खर्ची से लगा देती है, खुले दिल की है। तो कहने का मतलब ये है कि वो उसकी नहीं हो गए भाई हालात, बट स्टिल हम उसकी सोच को, हमने तो सोच को देखना है ना। उसकी सोच है कि वो उसने माँ के लिए करना है। अगर उसने माँ के लिए करना है तो अरेंजमेंट तो ज़ाहिर हर बंदा कोई भी काम करता है अरेंजमेंट करके ही करता है, पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ता है, फिर वो काम होता है, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि वो किस सोच से अरेंजमेंट्स कर रहा है। अगर वो इस सोच को लेकर अरेंजमेंट कर रहा है कि भाई मैंने पैसे इकट्ठे करने और माँ को घर लेके देना, तो इससे बढ़कर और कोई बात हो ही नहीं सकती। वो अपनी माँ के लिए कर रहा है, माँ की ख्वाहिश पूरी कर रहा है। माँ की ख्वाहिश है कि मेरा घर होना चाहिए। अब वो बेचारी ने उस एक छोटी सी ख्वाहिश के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी फूंक दी, पूरी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क कर दिया। वो अपनी छोटी सी ख्वाहिश ना पूरी कर सकी, अपना ज़ाती घर होने वाली। अब अगर वो माँ की पूरी ज़िंदगी की ख्वाहिश, एक छोटी सी अपना छोटा सा घर होने वाली, अगर वो बेटी पूरी कर रही है, तो फिर उस बेटी का क्या ही भाई मयार होगा ना। उसको तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। तुम लोग गालियाँ दे रहे हो, दौर फिटे वो तुम लोगों की तरबियत पर, यार किस तरह के लोग हैं। तो खैर यार, ये सितारा ने भी जो है वो इस हवाले से बात की है। तो अम्मी ने भी बात की है। खैर, अगर मैं वो सारी बातें मैंने छेड़ ली तो बड़ी लंबी बात हो जानी है, तो हम उसको लंबा नहीं करते उस बात को। लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि लो जी ये घर आज जो है चाचा अनवर ने टाइटल लगाया हुआ था कि भाई लेकर दे रहा घर इस्लामाबाद में, और वहाँ पर जो है ये टाइटल ही था। मैंने वीडियो तो नहीं देखी, वीडियो देखूंगा फिर बात करूँगा कि लो जी मेरा भाई इस्लामाबाद में उसको घर लेके दे रहा और ये दोनों वहाँ पर इकट्ठे रहेंगे। तो ये फलाने नहीं, कोई नहीं लेके दे रहा भाई। उसने इस्लामाबाद में क्या खाक घर लेके देना, वो तो जो उसका है गाँव में वो तक देने को तैयार नहीं। उसने इस्लामाबाद में का घंटा लेके देना, उसने कहाँ लेके जाना घर। वो तो जो है किसी को मोई मक्खी ना दे, वो तो उसकी अपनी चाय में मक्खी गिर जाए, वो उसको थोड़ा सा उसमें भगो के मक्खी को खा लेता है, कहता लो जी ये चाय का हिस्सा बन गई है, ठीक है। तो वो चाय को पी लेता है। अगर जब वो दही लेते हैं उसमें मक्खी आ जाए, वो कहता है तौल का हिस्सा है, मक्खी निकाल के खा लेता है। तो भाई वो तो इस नेचर का आदमी कंजूस तरीन बंदा है, तो वो क्या उसको इस्लामाबाद में घर लेके देगा। तो वो तो जो उसका एक्चुअली में जो उसको शरीयत की तरफ से मिला वो उसको देने को तैयार नहीं है, उसने क्या लेकर देना। तो बहरहाल जो है वो मैं तो अप्रिशिएट करूँगा, और मैं तो बड़ा मुतासर हुआ हूँ इस अमल से सितारा के कि भाई वो अपनी माँ के लिए कर रही है। अल्लाह ताला सब बच्चों को ये तौफीक दे, वो अपने वालिदैन के लिए इस तरह से उनकी खिदमत कर सकें और इस तरह से अपने वालिदैन के लिए कुछ कर सकें। अल्लाह सबको तौफीक दे, ठीक है। तो खैर नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हाफ़िज़।